बोइंग 787 ड्रीमलाइनर ये वही विमान है जो कि कल अहमदाबाद से टेक ऑफ करने के साथ ही क्रैश हो गया और इस क्रैश के दौरान करीब 265 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। अब इस विमान की तकनीकी और इसकी मजबूती को लेकर चर्चा हो रही है क्योंकि बोइंग 787 ड्रीमलाइनर वो प्लेन है जो कि पहली बार किसी इस तरीके के क्रैश में जिसका नाम सामने आया है, वो भी तब जब उसकी मजबूती और उसकी टेक्निकलिटीज जो उसकी स्ट्रॉन्ग हैं उसके बावजूद ये सब हुआ है। इसीलिए क्या है इस विमान से जुड़ी पूरी कहानी, किस तरीके से इस विमान को लेकर कहा जाता है कि ये सबसे ज़्यादा मजबूत और तकनीकी लिहाज से सबसे सेफ विमान माना गया, लेकिन इसके बावजूद भी कहाँ चूक हुई जो कि इतना बड़ा हादसा हो गया। ये सब हम आपको इस रिपोर्ट में एक एक फोटो के जरिए और एक एक तकनीकी उसकी चीज़ों के जरिए बताने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर ये वही जहाज है जो कि कल अहमदाबाद के प्लेन हादसे में क्रैश हुआ। क्रैश होने के बावजूद यहाँ पर इसकी चर्चा इसीलिए हो रही है क्योंकि ये जहाज जो है वो बाकी जहाज़ों की तुलना में काफ़ी मजबूत, काफ़ी सेफ और स्ट्रॉन्ग माना जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी ये प्लेन इसकी टेक्निकलिटीज़ इश्यूज़ के चलते क्रैश हुआ। और अब इस विमान को लेकर हम आगे डिटेल में एक एक करके बात कर रहे हैं। आपको बता दें ये जो विमान है इसका नाम है ड्रीमलाइनर जो कि बोइंग बनाता है। 787 ड्रीमलाइनर ये 3 तरह के मॉडल्स में आता है, इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। बाकी के जो 2 मॉडल्स हैं वो 787-9 है और तीसरा है 787-10। ये जहाज दिखने में जितना बड़ा है उतना ही मजबूत भी माना जाता है और इसकी फ्यूल कैपेसिटी जो है वो भी दमदार मानी जाती है और शायद यही वजह रही कि इसके हादसे के दौरान जो दुर्घटना हुई उस दौरान जो हानि हुई, जो लोगों को नुकसान हुआ, जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई, उन लोगों की संख्या इतनी बड़ी रही। आसपास के लोगों की जान भी इसी वजह से गई क्योंकि इसकी फ्यूल कैपेसिटी जो है वो करीब 1,26,000 है। अब सोचिए जब 1,26,000 लीटर फ्यूल किसी एक जगह में रहेगा वो कि जो कि एरिया ये वाला है, इस एरिया में 1,26,000 लीटर फ्यूल कैपेसिटी जब ये बोइंग जहाज ड्रीमलाइनर रखता है तो सोचिए इसके दौरान जब ये दुर्घटना हुई तो इसका हादसे की दुर्घटना किस हद तक और भी बड़ी हो सकती थी। आगे बढ़ते हैं दूसरे जहाज की टेक्निकलिटीज इश्यूज को लेकर बात करने के लिए। हम इस जहाज को स्ट्रॉन्ग, मजबूत और इसकी तारीफ इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जो चीजें निकल कर सामने आई हैं इस हादसे के बाद वो वाकई किसी को भी ये सोचने के लिए मजबूर कर देंगी कि जब इस विमान में इतनी खूबियां हैं तो इतना बड़ा हादसा आखिर हो कैसे गया। क्योंकि इस विमान का जो आप साइज देख रहे हैं उस साइज को देखकर हम आपको बता दें ये करीब 2,500 टन का वजन रखता है और 14,000 किलोमीटर एक बार में उड़ान भरने में सक्षम ये जहाज माना गया है। हम बात कर रहे हैं 787 ड्रीमलाइनर जो कि अहमदाबाद से टेक ऑफ करने के साथ ही क्रैश हुआ। जैसा कि हमने बताया कि ये जहाज 14,000 किलोमीटर की दूरी एक बार में तय कर सकता है और इस वक्त ये जहाज अहमदाबाद से लंदन जा रहा था जिसकी दूरी 6,700 किलोमीटर की थी और अहमदाबाद से लंदन पहुंचने में जो समय लगता है वो 9 घंटे लगते हैं, वो भी तब जब जहाज एक बार में नॉन स्टॉप फ्लाई कर रहा हो और कहीं लेओवर इस जहाज को ना करना पड़ा हो। आगे बढ़ते हैं अगली प्लेट की तरफ। इस जहाज की टॉप स्पीड जो है वो 954 किलोमीटर प्रति घंटा है और हम आपको बता दें जब ये जहाज प्लेन जब ये क्रैश हुआ तो उस वक्त इसकी रफ्तार 320 किलोमीटर प्रति घंटा थी, यानी कि आधे से भी आधा हिस्सा लगभग हम कह सकते हैं। आधी भी इसकी जो रफ्तार थी वो नहीं पकड़ी थी जहाज ने टेक ऑफ के समय, लेकिन उस वक्त ये दुर्घटना हुई जिसमें 265 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इस वक्त आप स्क्रीन पर जो देख रहे हैं ये वो एरिया है जो कि प्लेन के अंदर का एरिया है। लोग बैठे हुए नजर आ रहे हैं और इस प्लेन की एक बार में लोगों को ले जाने की जो क्षमता की अगर हम बात करें वो 200 से करीब 250 यात्रियों को ले जाने की है और जब ये प्लेन हादसा हुआ तो उस वक्त भी 242 लोग इस प्लेन में सफर कर रहे थे, जिनमें से महज एक इंसान की जान बची जो कि बैठा हुआ था 11
ए नंबर वाली सीट पे। इसके बारे में भी आगे हम बात करेंगे, लेकिन हम आपको ये बता दें कि अगर हम इस जहाज की लंबाई, चौड़ाई और इसके पूरे आंकड़े को लेकर हम बात करें तो ये विमान जो है वो 57 मीटर लंबा है। लंबाई इसकी 57 मीटर है। इस तरीके से लंबाई अगर हम देखें और इसकी चौड़ाई को लेकर अगर हम बात करें तो ये करीब इसका फैलाव जो है वो 60 मीटर तक आंका गया। ड्रीम लाइनर ये प्लेन जो हादसे में क्रैश हुआ, इसे बनाने वाली कंपनी बोइंग जो है वो अमेरिका की है। मूल रूप से अमेरिका की बोइंग जो है वो यहाँ पर इसको बनाती है। एक सब्सिडरी कंपनी के तौर पर, ब्रांड के तौर पर ड्रीम लाइनर को बोइंग ने बनाया। और आपको बता दें कि 2012 में एयर इंडिया ने अमेरिका के साउथ कैरोलिना प्लांट से पहला 7878 विमान लिया था, यानी कि ड्रीम लाइनर विमान लिया था 2012 में। फिलहाल आप स्क्रीन पर जो देख पा रहे हैं ये वो एरिया है जहां पर 2 पायलट्स बैठते हैं। एक मेन पायलट होता है और दूसरा को पायलट होता है। मेन पायलट इस हादसे के दौरान जो चला रहे थे इस प्लेन को, उनका नाम था पायलट सुमित सभरवाल और दूसरे थे क्लाइव कुंदर। सुमित सभरवाल को, जो मेन पायलट थे इस विमान के, उनको करीब 8200 घंटे तक का हवाई जहाज उड़ाने का एक्सपीरियंस था जब वो एयर में रहे, हवा में रहे। और वहीं जो दूसरे इनके को पायलट थे क्लाइव कुंदर, उनको 1100 घंटे का एक्सपीरियंस था जहाज उड़ाने का। फिलहाल हम आपको ये कॉकपिट का एरिया दिखा रहे हैं जहां पर दोनों पायलट बैठते हैं। और आपको ये भी बताते चले कि इस विमान को, जो कि ड्रीम लाइनर है, उसे दिल्ली से न्यूयॉर्क, मुंबई, लंदन जैसे दूर वाले रास्तों के लिए ही इस्तेमाल किया जाने के लिए लाया गया था 2012 में पहली बार इंडिया। इस जहाज की खासियत ये भी है कि कमर्शियल जितनी भी फ्लाइट्स हैं उनमें इसकी जो खिड़कियां हैं वो सबसे ज़्यादा बड़ी जो हैं वो देखी गई हैं। और एक चीज़ और जो खास बात इस फ्लाइट को, इस विमान को बनाता है वो ये कि इसका 50% हिस्सा जो है वो कार्बन फाइबर जैसे कंपोजिट मटेरियल से बना होता है, जो कि इसे हल्का होने के साथ साथ मजबूत भी बनाता है। एक और चीज़ इस विमान में ये है कि अगर आप किसी जगह से लंबे समय के लिए ट्रैवल करना शुरू कर चुके हैं जहां पर आपको 10-12 घंटे लग सकते हैं, तो ऐसे में अमूमन ये बात सामने भी आती है कि जो टाइम जोन है वो ज़रूर बदल सकता है। अब इसको टैकल करने के लिए इस जहाज़ में जो लाइट्स हैं वो इस तरीके की भी लगाई गई हैं जो कि टाइम जोन के हिसाब से यात्रियों को अपना जो है उनके आंखों पर प्रभाव ना पड़े उसका भी ध्यान रखती है। और टाइम जोन के हिसाब से यहाँ की लाइट्स बदलती हैं। और यात्रियों की सुविधाओं के लिए जो भी फैसिलिटीज़ होती हैं, जैसे कि USB चार्जिंग पॉइंट्स और पोर्ट्स, पावर आउटलेट्स, ये सब पर्सनल टीवी वगैरह के साथ साथ इस विमान में अवेलेबल होते हैं। इस जहाज की खासियत एक ये भी है कि इसमें 2 तरीके के इंजन होते हैं, हालांकि हर विमान में होते हैं, लेकिन इसकी खास बात हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसका पहला इंजन जो है वो रोल्स रॉयस ट्रेंट 1000 या जनरल इलेक्ट्रिक जेन एक्स होते हैं। ये 2 तरीके के इंजन होते हैं जो इसे अपने आप में खास बनाते हैं। ये 60% जो है वो शोर कम करते हैं, यानी कि आवाज़ अगर आप फ्लाइट में भी बैठे हैं तो आपको कम आती है, बाहर वालों को तो खैर क्या ही आती है। लेकिन कैबिन जो है वो पुराने जो भी फ्लाइट्स होती थी इस तरीके की, उनसे ये शांत रहते हैं क्योंकि इंजनों की आवाज़ जो है वो कम होती है। इस विमान की एक खासियत ये भी है कि ये फ्यूल एफिशिएंट है। वो इसीलिए क्योंकि दूसरे विमानों की तुलना में इसमें 20 से 25% जो है वो फ्यूल की खपत कम होती है। तो इस तरीके से ये विमान अपने आप में फ्यूल एफिशिएंट भी बन जाता है। लेकिन यहाँ पर इन सब खासियतों के होने के बावजूद भी इस विमान को लेकर इतना बड़ा हादसा हुआ कि 265 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। उम्मीद है इस रिपोर्ट में इस विमान को लेकर बताई गई ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। लेकिन हम उम्मीद ये भी करते हैं कि आप सभी हमारी टीम के साथ और हम लोग भी जो 265 लोगों ने अपनी जान गंवाई है उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करें और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। न्यूज़ तक में इस रिपोर्ट में इतना ही।